अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने ब्लॉग जो है ना सुबह से नहीं स्टार्ट किया क्योंकि सुबह में नाश्ते वाश्ते हो गए थे। अम्मी आ चुकी थी तो मेरे साथ ही हैं आजकल माशाल्लाह। एक फ़ायदा बड़े मज़े का हो रहा है कि अम्मी को मैं सब्ज़ी दे देती हूँ और सब्ज़ी मज़े से साफ़ हो जाती है और फिर पकाना तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सीरियसली ना मुझे बड़ा मज़ा आता है जब 1 से 2 इंसान साथ में रह रहे होते हैं ना, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इतनी मज़े की सॉल्व हो रही होती हैं। लेकिन अब ये तो डिपेंड करता है 2 किस्म के लोगों पे। कुछ लोग तो इसको भी अपोजिट लेकर और कोई साथ रहे तो उसे बिल्कुल ना बर्दाश्त करते हुए, ख़ास तौर पर सास ही क्यों ना हो। अच्छा मैं ये हमेशा कहती हूँ कि भाई अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होता है। जहाँ आप नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं ना, फिर आपको हर चीज़ ही बुरी लगती है। अच्छा मैं आई थी तो इतनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी, ख़ास तौर पे जो मैं इतना सारा सामान लाई थी ना, मेरे लिए सबसे मुश्किल था कि इसको सेट करना। फ़िलहाल मुझे मतलब वापस जाना था ससुराल क्योंकि मेरे मियाँ जी किसी ट्रिप पर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वापस जाना है। अच्छा अब सोच सोच का मामला होता है। अब मैं अगर आई थी यहाँ, अभी मैंने रोले डाल देने थे कि नहीं जी मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ और अभी आप कहाँ जा रहे हैं, कोई ट्रिप व्रिप नहीं। लेकिन मैंने उसी चीज़ को पॉजिटिव लिया और मैंने कहा जी आप चले जाओ, कोई मसला नहीं। जहाँ आपने इतना अच्छा मुझे घर दिया, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी, वहाँ आपका घूमना या आपका कहीं जाना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बनता। अच्छा 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह की थिंग्स होती हैं। अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव ले लें तो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं और जहाँ आप उन्हीं चीज़ को नेगेटिव लेंगे तो आपके लिए फसादात और प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अच्छा मैंने आज सोचा कि चलें जी मैं बनाती हूँ तोरी और जो है मूंग की दाल, मुझे इतनी पसंद है। अच्छा मैं जब भी कोई कुकिंग करती हूँ ना तो मैं उसमें बड़ी दिल लगा के करती हूँ क्योंकि शायद मुझे खाने का शौक़ है और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आप बना रहे होते हैं ना, दिल से बनाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली इतने मज़े की बनती है। और दूसरी बात मैं कुकर में बनाती हूँ, कुकर के बड़े फ़ायदे। मैं कहती हूँ ना ज़िंदगियों को मुश्किल करने से बेहतर है आसान कर दें। जब आपके पास पैसा और अगर आप अपना पैसा अपने ऊपर ना लगाएं ना तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स पैसा आपको फैसिलिटीज़ मुयस्सर करने के लिए ही होता है और उसके बाद भी काफ़ी लोग तो भाई उस चीज़ को उस तरह से नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कर लें तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो उस पैसे की, जो आपकी फ़ैसिलिटीज़ की चीज़ें होती हैं ना, उसमें ही पूरी हो जाती हैं। अच्छा मैंने जब कुकर लिया था उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि इतनी सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अच्छा मियाँ जी ने जाना था ट्रिप पर और ट्रिप की भी तैयारी मैं ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो है ना, उन्होंने सारा दारोमदार मेरे ऊपर रखा है कि जो मैं चीज़ें पैक कर देती हूँ ना वो सब्र शुक्र करके ले जाते हैं। अच्छा 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह की थिंग्स होती हैं। अगर हम साथ में रहते हुए एक दूसरे को पॉजिटिव तरीके से समझे ना तो ज़िंदगी को गुजारने और समझने के दोनों नज़रिए चेंज हो जाते हैं। अच्छा मैं आपसे बता रही थी कि मेरे आते ही अभी मैं सेट भी नहीं हुई थी और मियाँ जी ने कहीं जाना था और मैंने वापस गांव जाना था, मतलब अपने ससुराल। मैंने इस चीज़ को कभी भी बुरा नहीं समझा। मुझे पता था अब मैं गांव जाऊंगी मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि किचन की चीज़ें भी मैं सारी यहीं ले आई थी और मतलब लिमिटेड चीज़ें थी और कि जब तक किचन भरपूर तरीके से ना हो ना तो आपको मज़ा ही नहीं आता। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप 2 लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं ना कि यही चलें जी आपने हमारे साथ अच्छा किया तो हम भी आपके साथ अच्छा कर लेते। अच्छा कुछ लोग तो मुंह में सोने के चमचे लेके पैदा होते फिर भी वो शुक्रगुजारी कभी भी नहीं कर रहे होते और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो ज़रा सी खुशियाँ मिलने पर इतना कूद कूद के लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हमसे तो परफेक्ट खुश कोई है ही नहीं। अच्छा मैं उन लोगों में से होती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी खुशियों की बड़ी अहमियतें होती हैं। साथ ही मैंने तोरी और मूंग की दाल बना ली थी। मैंने आपसे कहा था ना कि कुकर में बनाना चीज़ें मतलब आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है और आपकी गैस की भी इतनी बचत हो जाती है। सीरियसली अगर आप जिन चीज़ों को अगर आप बजट में रहते हुए करें ना तो एक दफ़ा आप पैसे अच्छे से खर्च कर दें और दूसरी दफ़ा आपके काफ़ी सारे मसले हल होते हुए आपके पैसे बच भी जाते। तो बस मैं आजकल बड़े वो कामों में बिज़ी थी। आज मैंने सारे घर की सफाइयाँ भी की थी। सफाइयाँ इसलिए कर रही थी कि मैंने 3-4 दिन के लिए ससुराल जाना था और अम्मी लोग सब लोग आए तो उन्हें वापस भी लेके जाना था। तो वापस इसलिए लेके जाना था कि जो सारा टब्बर मेरे साथ आया, अब ज़ाहिर सी बात है वो तो वापस भी जाएंगे। तो मैंने कहा चलें जी मैं भी थोड़ा घूम फिर के आ जाती हूँ। हाँ थोड़ा मूड स्विंग्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि अभी मैं नए नए घर में आई हूँ तो मैं उस तरह से सेट ही नहीं हो पा रही हूँ, मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा।
अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि आपका दिल लग गया, मतलब मेरे अपने रिलेटिव्स में पूछा, तो मैंने कहा दिल लगता नहीं, दिल लगाना पड़ता है। अगर हम इसी चीज़ को लेकर मैं रोती धोती रहूँगी तो प्रॉब्लम्स तो मेरे लिए ही आएंगी। अगर मैं उसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए अपने दिल को लगाते हुए खुशी का इजहार करूँगी तो मेरी सारी चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, कहने को तो मैं इतने बड़े ख़ानदान से आई हूँ तो दुख तो सबसे ज़्यादा मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के अकेली हुई हूँ। अकेले कोई भी नहीं हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़ुद अकेली हुई हूँ, क्योंकि मैं एक नए घर में आई हूँ। प्रॉब्लम्स भी सबसे ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि मुझे यहाँ काम भी सबसे ज़्यादा करना है, घर मुझे ही सेट करना है। और मैं कहती हूँ अक्सर लोगों का नज़रिया ये होता है कि बहुएँ अपने घर को ना ख़राब करती हैं, या वो मियाँ को कुछ भी कह के अपने आप को सेपरेट करती हैं। हाँ, अक्सर जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं जितने टाइम तक इंतज़ार करती रही एक अच्छे घर का और अच्छी फैसिलिटीज़ का, तब तक मुझे मैसर नहीं हुई। जब मेरा इतना प्यारा घर बन गया तो मियाँ जी को किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ शहर में शिफ्ट होना पड़ा। अब मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारें तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अभी मैं रोने धोने मचा के मियाँ जी से कहती कि भाई अब मैंने तो कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। नहीं, मैंने कहा चलो जी, वो वक्त आपका था, अब ये वक्त मेरा है, तो अब मैं यहाँ मुंह बंद करके आपके साथ आराम से चल लेती हूँ। और वही बात है कि अब मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं घर में। और ये मैंने शाम के लिए खाना बनाया था, क्योंकि शाम को मुझे वापस, मैंने कहा नहीं, खाना खा के ही घर से जाएंगे, अब हम कौन से इतनी दूर जा रहे, तो घर, मैंने कहा खाना वाना खा के हम 10 बजे तक यहाँ से घर से जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी फिर प्रॉब्लम्स तो असल में मेरे लिए। और देखें, इतना काम करते हुए मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चला कि मैंने देगचा छोटा सा ले लिया और चावल बनाते हुए मुझे प्रॉब्लम हुई। अच्छा, मेरी सास को यखनी वाला पुलाव बड़ा पसंद है, तो मैंने कहा आज मैं यखनी पुलाव बनाऊँगी। और फिर वहाँ जाकर तो मैं उस तरह से प्रॉपरली नहीं कर पाऊँगी, कुकिंग तो मैं यहीं कर लेती। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि लड़कियों को ना हर जगह पे, हर जगह, हर माहौल में फ़िट हो जाना चाहिए। मीन्स मुझे रोती धोती हुई लड़कियाँ बिल्कुल नहीं समझ आती, जिनके पास इतना कुछ होते हुए भी उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती ससुराल के मामले में। अगर हम ढूंढें तो इतनी सारी खुशियाँ, सबसे बड़ी खुशी मेरी इस ड्रेस की थी, और ड्रेस के साथ सिर्फ नए जूते पहनने की। अब सोचने को तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढा करें, क्योंकि ज़िंदगी इतनी मखसूस सी है जिसमें हम इतनी प्रॉब्लम ढूंढ के अपने लिए इतने सारे, मतलब हर जगह पे हम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे उस किचन में सिंक नहीं था। मैं बड़ी वो होती थी और मैं ड्रीम्स में सोचती थी अल्लाह मेरे पास कब सिंक होगा और मैं सिंक पे खड़ी होकर बर्तन धोऊंगी। अब जब मेरे पास आया तो यकीन करें, मैंने तो इतने भांडे इसमें मांजे और मैं इतनी खुश हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर शुक्रगुजारी की चीज़ों को देखा जाए तो 1,00,000 चीज़ें आपको शुक्रगुजारी के लिए, लेकिन अक्सर लोग उसको शुक्रगुजारी में लेते ही नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखेंगे सब कुछ होते हुए भी उनकी जो है ना प्रॉब्लम्स की ना जो एक लिस्ट होती है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ में ख़ुद से अपने लिए प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं। जबकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देखी जाएँ तो उसमें पॉजिटिव ज़्यादा होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है ना खुद अपने लिए रास्ते ढूंढती हैं और अच्छे काम वो खुद से कर लेती हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक बात और भी कहती हूँ कि घर बनाते मर्दें, सजाती औरतें हैं। सजाने के मामले में ये है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें में अपने आप को खुश रखें, आप अपने आप को बिज़ी रखें, तो आपका दिन भी गुजर जाता है और आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी दिख भी जाती हैं कि आपने क्या क्या करना है। अच्छा, मुझे मेकअप शुरू से पसंद है, मैं मेकअप लवर रही हूँ। अब मेकअप पसंद होना नहीं होता, उसके बाद उसको अच्छे से करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, मैं हमेशा ना पहले मैं प्राइमर नहीं लगाती थी, लेकिन मेरी पोर्ट्स वाली स्किन है तो मैं कहती हूँ प्राइमर के बिना तो भाई कतई ना आपने मेकअप को हाथ नहीं लगाना, वरना आपके मुंह का ना बिल्कुल बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाना है। अच्छा, आजकल मैं पेनकेक लगा रही हूँ एक्वा का और इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। मतलब कि आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। लेकिन आप इसके साथ कोई भी नीचे फाउंडेशन या बेस लगा लें, अगर आप टीवी की लगा लें और ऊपर ये लगाएं तो आप तो 8 से 10 घंटे तक इतने फ्रेश फील करेंगे ना, स्किन आपकी बिल्कुल वैसी रहेगी, टच से मस नहीं होने वाली। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ।
अच्छा, ये सारी तैयारी ससुराल जाने की थी, जबकि कहने को तो वहाँ वही लोग हैं, मुझे क्या देखना था। लेकिन मैं वही कहती हूँ ना कि अपने दिल को खुशी देने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हर वो काम कर लिया करें जिससे आपको खुशी महसूस हो रही है। क्योंकि ज़िंदगी में इतनी कम चीज़ें ख़ुद को खुश रखने के लिए कि तो जो जो आप कर सकते हैं ना वो कर लिया करें। मैं मेकअप करके इतना खुश फील करती हूँ ना, और ख़ास तौर पे जब मैं मनपसंद कपड़े पहन लूँ, जूते पहन लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अच्छा, ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। मैं कहती हूँ पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको रेड कलर नहीं पसंद। हाँ, लेकिन उसके साथ आपका जो है ना कॉम्बिनेशन कलर का होना थोड़ा अच्छा हो तो रेड कलर बहुत उठता है। लेकिन मैंने इतने डार्क सामने लोगों को भी रेड कलर में इतना प्यारा देखा है। लेकिन अब ये सूट की बात होती है, किस पे क्या सूट कर रहा है। लेकिन मुझ पे हमेशा से डार्क कलर्स बहुत सूट करते हैं, तो मैं वो बहुत लगाती हूँ और शौक़ से लगाती हूँ। बानिस्बत इसके मेरी फ्रेंड्स में और मेरी अपनी सिस्टर्स, उन पर भी अक्सर रेड कलर मैंने इतना सूट होते ही नहीं देखा, या मैंने तो कभी उन्हें लगाते भी नहीं देखा। एक मैं वाहिद बंदी हूँ जो लगा लेती हूँ। अच्छा, मैंने बिरयानी मतलब यखनी पुलाव बना लिया था, और इस दफ़ा तो मैंने सोचा है कि मैंने ईद पे इतने यखनी पुलाव बनाने। हानिया के मैंने बाल पहले भी बना दिए थे, लेकिन बच्चों के जितने बाल बनाते रहो ना, कसम मेरा तो दिल करता है मैंने इसके बालों की कटिंग करवा देनी है इस दफ़ा। और मैं यही सोच के अभी जाऊंगी, और मैं कुछ दिन ही रहूँगी ससुराल में, लेकिन ईद से पहले मेरी वापसी होगी। क्योंकि मेरे कपड़े, मेरी चीज़ें और वो सब यहीं हैं पेंडिंग में, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि अब आकर ईद के लिए सोचूंगी कि ईद का क्या करना है। अच्छा, अभी मुझे उतना प्रॉपर तरीके से टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं घर को ध्यान दूँ। अभी मैंने कहा नहीं जी, जो चीज़ें सामने ना उसको ध्यान देना चाहिए। यानी कि अभी मेरे घर से ज़्यादा मुझे ईद और ये सेलिब्रेशंस ये ज़्यादा अहमियत रखती हैं, तो इसको टाइम दे दो, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगी। 10 बज चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया था। मैं घर पहुंची, घर पहुंच के काफ़ी लेट नाइट हो गई थी, तो मैं सो गई। और सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया ना तो अपने सिग्नेचर जो है ना, अपने स्टाइल को बड़ा मिस किया था, और सबको भी मिस किया। और मैं सुबह नाश्ता करते हुए बहुत मज़ा आया। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।